हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हो सकता है कि आप इससे सफ़र करते हो, आपके घर में कोई हो सकता है कि जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हो। लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जो क्वेरीज आती हैं यंग गर्ल्स में, उसमें आजकल PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम पहले PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से जानते थे, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। और बहुत से यंग बच्चियां हैं, बहुत सी रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमेन हैं, उनको PCOS की प्रॉब्लम आती है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। PCOS में आपको छोटी छोटी जो सिस हैं वो ओवरीज में हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, हर्सिटिज्म यानी कि फेस पे बाल आने लगते हैं, एक्ने आपको प्रॉब्लम देता है, वेट बढ़ने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और कुछ वुमेन में अनफॉर्चुनेटली ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, तो सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए जिनकी कमी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साइंटिफिक रिसर्च ने फ्रेंड्स ये शो किया है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी है, अगर आपकी बॉडी में फॉलेट की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, जो आम तौर पर वेजिटेरियंस में होती ही है, अगर वो सारी कमियां आप में हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो आपकी बॉडी में होमोसिस्टीन जो है वो बढ़ती जाती है, जिसका एक डायरेक्ट रिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। और ये अपने आप में ये आपको बताता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जिसकी वजह से आपको बेली फैट होने लगता है, डाइट्स आपको असर नहीं करती हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ काफ़ी हद तक जुड़ी रहती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इन न्यूट्रिएंट्स पे आपको काम करना है। जैसा कि मैंने बताया, विटामिन B6 है, फॉलेट है, और विटामिन आपको B12 लेना है, राइट। और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आपको B12 के सप्लीमेंट्स के बारे में अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना ही है। इसके अलावा हमें बात करनी है कि किस तरह के खाने आपको अपनी डाइट से बाहर करने हैं। सबसे पहले हमें वो खाने अपनी डाइट से बाहर करने हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जैसे कि ग्लूटेन है, राइट। ग्लूटेन हमें मिलता है, कि वीट में ग्लूटेन होता है, तो हमें ग्लूटेन को अपनी डाइट से बाहर करना है। एंड बिलीव मी, इट रियली वर्क्स। आप रोटी की बजाय जो वीट की रोटी खाते हैं, आप ज्वार की रोटी खाइए, रागी की रोटी खाइए, सोयाबीन की रोटी खाइए, मक्के की रोटी खाइए, बेसन की रोटी बना के खाइए, राइस खाइए, लेकिन ब्राउन राइस या वाइल्ड राइस खाइए। अगर वाइट राइस नहीं छोड़ सकते तो आप उसको डी स्टार्च यानी कि उसमें से पिच निकाल के उसकी स्टार्च निकाल कर आप खाइए, वो आपके लिए फिर भी वीट की जो रोटी है उससे बहुत सेफ रहते हैं। खाना बंद नहीं करना, सिर्फ खाने को चेंज करना है। इसके अलावा जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि हम लोग ये व्हीट फ्लावर जो लेकर हम आते हैं वो सारा प्रोसेस्ड है, उसमें मैदा है। जितने भी आप जंक फूड्स खा रहे हैं, राइट, जितने चिप्स खा रहे हैं, एवरीथिंग विच इज़ प्रोसेस, जिसमें ट्रांस फैट्स हैं, यानी कि जो तला हुआ खाना है, ये जो बेकरी आइटम्स हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसको अपनी डाइट में से बाहर कर दीजिए। सो ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में से बिल्कुल निकालनी है। इसके बाद हम बात करेंगे मिल्क की, है ना। अब जैसे जिन बच्चियों को PCOS होता है, तो मैं उनका जो मिल्क प्रोडक्ट का जो इनटेक है उसको कम करती हूँ, तो माँओं को बड़ी चिंता हो जाती है, डॉक्टर साहब आपने हमारे बच्चे का दूध बंद कर दिया, तो इसको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, बिकॉज दूध तो बच्चों को देना ही है, दूध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये हमें समझना है कि हम दूध बच्चों को क्यों देते हैं, क्यों हम दूध पीते हैं, इसीलिए कि हमें कैल्शियम और प्रोटीन मिले। लेकिन दूध में होता है लैक्टोज, वो आपकी PCOS की कंडीशन को और वर्स कर देता है, राइट। तो आपको दूध जो है उसको कम करना है। दूध अगर आप ना लेकर प्रोटीन और कैल्शियम के दूसरे सोर्सेज लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप दूध
पीसीओएस अगर है किसी को तो उसकी डाइट में से हम दूध को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आजकल हम जिस युग में रह रहे हैं हमारे पास लैक्टोज फ्री बहुत से ऑप्शंस आते हैं। आप देखिए, लैक्टोज फ्री मिल्क मिलता है, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, राइट। आमंड मिल्क आजकल हमारे लिए बहुत अच्छा हर जगह अवेलेबल रहता है, सोया मिल्क तो है ही, तो आप उसको कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप दही खाते हैं, दही इज़ गुड बिकॉज जो लैक्टोज दूध में होती है वो काफ़ी हद तक लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है जब हम दूध से दही बनाते हैं, तो दही इज़ रिलेटिवली सेफ़र। लेकिन अगर दही के लिए आप फुल फैट दूध यूज़ कर रहे हैं, अरे भाई खूब इतना बड़ा चक्का जमेगा दही का, वो तो मज़ा आएगा मलाईदार दही खाने में, नो, यू हैव टू यूज़, अगर आप दही बनाने के लिए दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो दूध भी लो फैट होना चाहिए, बिकॉज एनी टाइप ऑफ फैट विच इज़ एक्सेस वो आपके लिए बुरी है अगर आपको पीसीओएस है। तो न्यूट्रिएंट्स हमने बात की, बी कॉम्प्लेक्स के मेजरली जो है न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में पीसीओएस के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं उनको आपने सप्लीमेंट करना है। दूध को आपने अपनी डाइट में से हटाना है अगर सिम्टम्स बहुत वर्स हैं। ग्लूटेन को आपने अपनी डाइट में से हटाना है अगर आप बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है अपने सिम्टम्स में चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, जिन लोगों का वेट लॉस हो जाता है उनको काफ़ी हद तक पीसीओएस ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और देखो, जो पीसीओएस है वो एक विशियस साइकिल है, एक ऐसा साइकिल है, देखो वेट जब बढ़ता है तो पीसीओएस होता है और पीसीओएस की वजह से वेट बढ़ता है, तो ये एक टाइट रोप बैलेंस है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी को पीसीओएस है तो उसका वेट लॉस कराने में हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज ये एक विशियस साइकिल है, ये एक ऐसा जंजाल है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ को जन्म देती है। सो ये तो बात हुई जर्नलाइज्ड, हमने जो पीसीओएस के डूज एंड डोंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा हमें अपनी डाइट में फ़ाइबर को इंक्लूड करना है। आमतौर पर जो रेकमेंडेशंस कहती हैं 15 से 20 ग्राम फ़ाइबर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर किसी को पीसीओएस है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप 25 से 30 ग्राम फ़ाइबर लीजिए। अब फ़ाइबर लेने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं और कोशिश कीजिए कि आप कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रोकली खाते हैं तो ब्रोकली ज़रूर खाइए। वाई? बिकॉज ब्रोकली में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीसीओएस मैनेजमेंट। तो आप ब्रोकली खाइए, लेकिन हाँ, अगर आपको थायराइड है तो नहीं खाना। हाँ, थायराइड से मुझे याद आया कि काफ़ी बार देखा गया है कि पीसीओएस का जो रिलेशन है वो थायराइड से होता है, क्योंकि ये एक एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि आपके हार्मोन्स आपको परेशान करते हैं। और मैंने काफ़ी बच्चियों को देखा है जिनके या इवन विमेन में, अगर किसी को पीसीओएस होती है, आपकी जो अल्ट्रासाउंड है उसमें डेफिनेटली आता है कि सिस है ओवरीज में, लेकिन आपके अगर आप टीएसएच कराते हैं, अगर आप एफएसएच कराते हैं, प्रोलैक्टिन आपका टेस्ट होता है, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं। तो ऐसे में और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है, लेकिन चिंता करने से हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई ना कोई एक्शंस लेने हैं। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना है और जो भी वो प्रोटोकॉल देते हैं उसे फॉलो करना है। लेकिन इन सब के मैनेजमेंट में जो वेट मैनेजमेंट है और जो डाइट मैनेजमेंट है और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है वो बहुत मायने रखता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए, एटलीस्ट 5 to 7 सर्विंग्स आप लीजिए। आप फाइबर को बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओट ब्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा पम्पकिन सीड्स आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पम्पकिन सीड्स आपके हार्मोनल लेवल पर काम करते हैं, तो 2 से 3 चम्मच आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, अब थोड़ी गर्मी आ गई है तो फ्लैक्स सीड्स में भी गुड फैट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स के साथ फाइट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब ये है कि फाइबर के साथ साथ ओमेगा 3 फैट्स भी आपके लिए ज़रूरी है, राइट। फ़िश, पता है कि फ़िश में
ओमेगा फैट्स अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 2 अखरोट खा सकते हैं दिन में। आई नो अखरोट अब गर्म है, तो आप अखरोट को ओवरनाइट भिगो कर रख सकते हैं, और भीगा हुआ अखरोट आप खाएंगे तो वो आपको गर्मी नहीं करेगा। इसी तरह से आप प्रून्स खा सकते हैं। आप प्रून्स में सोबिटॉल नाम का एक शुगर होता है जो आपके PCOS मैनेजमेंट में आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो आप 2 या 3 चम्मच सीड्स ज़रूर खाइए, और इसके साथ साथ अगर आप 2 अखरोट खाते हैं तो उससे आपको ओमेगा 3 फैट्स भी मिल जाते हैं। सो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आपके काम आएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे डिटॉक्स वाटर्स होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, प्लेटो स्टेज को ब्रेक करने में, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक रखने में, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जीरा और दालचीनी का पानी है, सौंफ का पानी है, अजवाइन का पानी है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एप्पल साइडर विनेगर भी देखा गया है, कुछ रिसर्च ने ये शो किया है कि एप्पल साइडर विनेगर भी आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में हेल्प कर सकता है। और सबसे ज़रूरी है, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेस अपने दिमाग से नहीं हटाते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको कोई भी चीज़ काम नहीं देगी। क्यों? अब देखो, जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स जो हैं वो बनते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल नाम का एक हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है। आप फील गुड फैक्टर लेने के लिए एक्सरसाइज कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि इस समय आप जिम्स में जाएं या आप कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ ज्वाइन करें। आप वॉक कर सकते हैं, वेदर इज़ स्टिल गुड, इतनी गर्मी नहीं है। आप जा सकते हैं पार्क्स में, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेकर। घर में आप कोई ऐसी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप डांस करें जो आपको खुशी दे। देयर आर मेनी जूम क्लासेस अराउंड यू। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, और अगर आपकी कोई फ्रेंड आपके साथ हो, पार्क में सैर करते हुए आप खूब बातें कीजिए, इधर की बातें उधर की बातें, और साथ ही साथ आपका वर्कआउट हो जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ मन तो हल्का ही होगा, वेट भी हल्का होगा, और आपकी जो फील गुड हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अब डाइटिशियन पल्लवी जैसल को आप इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और उनको फ़ायदा हो। So friends, till we meet again, stay blessed and live life more.